हाय तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 यूनिट 2 का जो आपका चल रहा है ड्रेसिंग। साथ साथ देखिए इसके आगे का मतलब क्वेरिंग ऑफ स्टोन है वो भी आपका साथ साथ चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। इसके आगे एक ब्रिक भी आपको स्टार्ट कर देंगे जो कि मतलब थोड़ा सा टफ है, तो वही इसी यूनिट में है, तो इसलिए उसको भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ठीक अब थोड़ा ज़्यादा ही चिकन लग गए होंगे, मतलब कटवा लिया अच्छा से। अरे घर में बहुत बोल रहे थे भैया सब, तो वही ठीक। आज हम देखेंगे क्या, तो हमारा आज का टॉपिक है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। इससे पहले हम क्या क्या देख रहे थे, तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन देख रहे थे, रॉक कहाँ से आता है, रॉक का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिर यूनिट 1 में ओवरव्यू देखे थे बिल्डिंग का। तो वो सब आप देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे जो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, उस पर जाके आप उसको पूरा वीडियो देख सकते हैं। और जो भी हमारे अदर प्लेलिस्ट है मतलब मैकेनिक्स का और संप्रेशन का, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन मतलब ड्रेसिंग मतलब आप सब जानते ही होंगे, ड्रेसिंग मतलब सजाना या सजना। एक हम सब बोलते हैं ना जनरली कि लड़कियों का जनरली ड्रेसिंग मतलब सेंस जो अच्छा होता है, यानी कि उनका सजने और सजने का जो ड्रेसिंग मतलब ड्रेसिंग करने का, अपने आप को सजाने का और सजने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उनका सेंस बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ में अच्छा लगता है। ठीक, तो वही कहते हैं हम लोग कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल मतलब जो भी उनका सेंस है अच्छा है इसमें ड्रेसिंग में, मतलब अपने आप को सजाने में। कितना टाइम लगता है वैसे, टाइम उन सबको बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम लगेगा तो ऐसे भी सेंस ठीक रहेगा। हम सबको क्या है, शर्ट और पैंट पहनना है, बाल झाड़ना, तुरंत यहाँ से निकल जाना है। ठीक, तो वो सब छोड़े फरफर ड्रेसिंग स्टोन। तो वो देखिए उसी को आज लेके हम पत्थर पे लेके चले, तो पत्थरों को सजाने का जो तरीका कहलाता है ना, उसी को हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। पत्थरों को सजाने का तरीका ही ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहलाता है, यानी कि वही ड्रेसिंग मतलब सजाना और स्टोन मतलब पत्थर हो गया। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन या स्टोन ड्रेसिंग एक ही होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है, हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, स्टोन ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, पत्थरों को सजाना। स्टोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरीज मतलब वही उत्खनन के द्वारा जो हमको स्टोन प्राप्त होते हैं वो वेरी रफ यानी कि खुदरा रहता है, यानी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ ऐसा सतह रह सकता है उसका, इस प्रकार कुछ सतह रह सकता है, खुदरा रहता है। ठीक, एंड इरेगुलर यानी कि ऐसे भी रह सकता है, खुदरा है, फिर यहाँ से ऐसे कुछ है, या किसी का शेप ऐसे है, तो इरेगुलर ये होता है मतलब किसी भी प्रकार में वो रह सकता है। इन शेप उसका शेप किसी प्रकार से रखता है। एंड क्वाइट बल्कि यानी कि बहुत बड़ा रह सकता है। ठीक, इन साइज एंड वेट यानी कि बहुत भारी रह सकता है। ठीक, तो जो भी हम उत्खनन करके यानी कि क्वेरिंग करके हम पत्थर निकाल रहे थे, क्वेरिंग के कौन कौन मेथड थे, तो वेजिंग मेथड था, हीटिंग मेथड था, डिगिंग मेथड था, चैनल मशीन मेथड था, और साथ में आपका कौन सा था, तो ब्लास्टिंग मेथड था। उनके द्वारा जो हमको पत्थर मिल रहे थे उनका जो होता है सरफेस वो रफ हो सकता है, इरेगुलर शेप में वो हो सकते हैं। फिर उनका जो क्वाइट बल्कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, या साइज में या वेट में वो बहुत ज़्यादा भारी हो सकते हैं। तो उन सबको एक मतलब क्या देखिए, उतना बड़ा पत्थर रहेगा वैसा रहेगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते बिल्डिंग में, या अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको हम अपने पर्पस में ढालने के लिए मतलब जितना रिक्वायरमेंट हमको उसके अकॉर्डिंग हम पत्थर को जब तैयार करते हैं या ड्रेस करते हैं, यानी कि उसको अपने शेप में लाते हैं, तो उसी को ड्रेसिंग कहते हैं। तो उसके वही कह रहा है कि इन सब चीज़ों के रहते हुए रहता है। देन डू द प्रोसेस, तब जो प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस ऑफ सरफेसिंग मतलब जो चिकना करना होता है उसको। सरफेसिंग ऐसा सरफेस था उसको ऐसे चिकन कर दिया हमने। ठीक, एंड शेपिंग वही ऐसे ही रेगुलर शेप था, यहाँ से काट के एक ऐसा शेप दे दिया हमने, फिर यहाँ से काट के ऐसा शेप दे दिया, जो बचा हुआ हमारा था उसको यहाँ से काट के मतलब यहाँ से तीन से चार ब्लॉक निकाल दिया हमने। शेपिंग ऑफ रॉक इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहा जाता है। तो क्या हो गया कि जो भी स्टोन हमको क्वेरी करके मतलब उत्खनन करके जो भी हमको मिल रहा था उसको हम अपने पर्पस के अनुसार मतलब कि जो भी स्टोन मिल रहा था वो रफ हो सकता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुदरा हो सकता है, उसका सरफेस जो है वो पूरा अच्छा तरीके से फिनिश नहीं है जैसा हमको बिल्डिंग में चाहिए। ठीक, वो फिर भारी हो सकता है, उसका वजन ज़्यादा हो सकता है, वो दिखने में बहुत बड़ा बहुत भद्दा हो किसी प्रकार से होता है, उसका शेप जो है वो इरेगुलर हो सकता है। तो उसको हम मतलब उस ये सब जो खराबी है उसमें उसको हम एक प्रोसेस के द्वारा हटाते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। और उसी उन प्रोसेस में कौन कौन से आ जाते हैं, तो सरफेसिंग और शेपिंग ऑफ रॉक, यानी कि उसको चिकना करते हैं और उसको एक शेप देते हैं, तो उसी को कहते हैं सरफेसिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, सॉरी ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जैसे कि देखिए हमारे घर में कुछ भी चीज़ गंदा होता है तो उसको हम धोते हैं ना, तो धोते हैं तो वही हो गया हमारा क्या, तो सरफेसिंग करना या ड्रेसिंग करना। या कोई भी चीज़ खराब है तो उसको अब हमारे घर में ही मान के चलिए कि जो सामान जहाँ पे रहना चाहिए था वहाँ पे नहीं है,
यहाँ वहाँ वो सब बिखरा हुआ है, तो वैसे क्या होगा, तो हम सबको वैसे में पता नहीं चलेगा कौन सा सामान कहाँ है क्या कहाँ नहीं। लेकिन जो सामान वहाँ पे हम वापस उसको सजा रहे हैं, यानी कि ड्रेस कर रहे हैं, अपने रूम को ही ड्रेस कर रहे हैं हम लोग, सजा रहे हैं। या किसी भी आप देखे होंगे दीवार के ऊपर हल्का हल्का डिजाइन बना हुआ रहता है, तो ड्रेस किया हुआ रहता है वो, यानी कि सजाया हुआ रहता है। तो उसी प्रकार इसको भी समझिए कि जब पत्थर को सजाया जाता है तो उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड शेप में जैसा हमको चाहिए वैसा हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो बना के मतलब वैसा ऑब्टेन करने के लिए हम उस पत्थर को तोड़ रहे हैं, उस पत्थर को कुछ भी कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो उसको ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ स्टोन ड्रेसिंग इज जनरली कैरिड आउट एट द साइड। मतलब जो भी होता है प्रोसेस, मतलब जनरली हमको कहाँ कैरिड आउट मतलब लेना या करना चाहिए, एट द साइड। साइड मतलब जहां से हम क्वायर किए, यानी साइट ऑफ क्वायरिंग, जहां से हम लोग उत्खनन किए वहीं पे करना चाहिए। क्यों? तो रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी किसका, तो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, कैसे? तो देखिए, मान के चलिए पहाड़ था, यहाँ से हमने उत्खनन किया, ठीक, यानी कि क्वायरिंग किया हमने यहाँ से, तो ये जो पीसेस, ये वाला पीस था, हम इसको उठा के पहले अपने साइड पे लेके गए, फिर वहां से इसको एक शेप प्रदान किया, फिर वहां से जो भी था, यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा था तो वहां पे लेके गए, तो यहाँ से यहाँ ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था वो तो बढ़ गया, फिर यहाँ पे क्वेरिंग किया तो वो भी बढ़ गया। तो जो लेबर यहाँ पे क्वेरिंग कर रहा है वही आके यहाँ पे यहीं बगल में ही, मतलब कि इसी के एरिया में ही ड्रेसिंग कर लेगा, तो यहाँ से यहाँ सीधे चल जाएगा, तो यहाँ से आने का जो पैसा था, कॉस्ट था, वो बच जाएगा हमारा। तो वही कह रहे थे कि मतलब कि सीधे हम लोग अगर जो जहाँ से क्वेरिंग कर रहे हैं वहीं पे किसका ड्रेसिंग का जो होता है उसको कैरी आउट यानी कि बना कर ले, तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज जनरली डन यूजिंग द हैंड टूल। हैंड टूल यानी कि हाथ से उपयोग किए जाने वाले टूल्स का यूज करके ड्रेसिंग ऑफ स्टोन मतलब स्टोन को सजाया जाता है। लाइक सीजल यानी कि छेनी, जो हमने आपको बताया था, हैमर यानी कि हथौड़ा, सो यानी कि जो आयरन होता है जहाँ पे जिसके ब्लेड में ऐसे ऐसे निकले हुए रहते हैं, ऐसे हुआ निकला हुआ रहता है ब्लेड। आपने देखा ही होगा अपने वर्कशॉप में, आपने कारपेंटरिंग किया होगा तो उसमें ऐसा देखा ही होगा, ऐसा ब्लेड एक रहता है लंबा सा, मतलब स्केल के बराबर ही हम सबका रहता है वो भी, तो उसमें ऐसे दांत निकले हुए रहते हैं, तो उसी को सॉ कहा जाता है, यानी कि पत्थर को काटने का, क्या लकड़ी को भी काटने का काम आता है। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन यानी कि जो हम आपको उदाहरण दे रहे थे, ये देखिए, इसको हम शेपिंग में कर दिया, यानी कि इसका शेप दे दिया, ठीक, कोई भी पत्थर था उसको, उसके ऊपर जो ओम का उदाहरण हमने दिया था, ओम हमने बना दिया, तो यही ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का हो गया। इसको सरफेसिंग करके हमने इस पे ओम की आकृति उखाड़ दी, मतलब नक्काशी कर दिया, तो यही हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहता था। अब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का पर्पस कौन कौन सा सकता है, तो पर्पस में देखिए वो हमारे रिक्वायर्ड शेप में आ जाना चाहिए, उसको हम जैसा चाहते वैसा ढाल सकें, फिर उसका जो भी वेट था उसको हम रिड्यूस करके अपने अनुसार कर सकें, मेनली अपने अनुसार अपने लिए उपयोग कर सके, तो वही उसका पर्पस हो जाएगा। फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्टेज होते हैं, टूल्स होते हैं, देखिए कुछ टूल्स आपके स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, चीजल होगा उसमें, फिर चीजल का प्रकार देख रहे होंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, और सब आप देख चुके होंगे, तो तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे का पार्ट लेके आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इसी में हो जाए, यानी कि इसका एक और पार्ट है बस, उतने में ड्रेसिंग ऑफ स्टोन आपका खत्म हो जाए, ताकि जो नेक्स्ट है आपका ब्रिक जो चलने वाला है वो तुरंत कंटिन्यू हो सके। जब क्वेरिंग का जो पार्ट बचा हुआ कौन सा, तो ब्लास्टिंग और ये चैनल मशीन, उसको भी आप जल्दी जल्दी कवर कर सकें, तब तक आप इसको उतारिए। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं आगे क्या। तो जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, स्टोन में मतलब जो हम स्टोन को सजाते हैं उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। उसमें हमने देखा कि जो भी ड्रेसिंग ऑफ स्टोन है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्वेरिंग करके जो पत्थर लाते हैं वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, वो इरेगुलर शेप में होता है, वो भारी होता है, वो देखने में बहुत बड़ा रहता है, तो उसको छोटा बनाते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं, उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। वो जनरली साइड पे होनी चाहिए, मतलब जहाँ से क्वेरिंग करके लाए वहीं से होनी चाहिए, जिससे हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है। पर्पस क्या क्या, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन हम कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या, पर्पस क्या क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया है। देखिए, रिड्यूस द साइज, पहला पर्पस हमारा क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, रिड्यूस द साइज, टू रिड्यूस द साइज ऑफ बिग ब्लॉक यानी कि बड़ा जो पत्थर का ब्लॉक होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, सो दैट दे आर कन्वर्ट मतलब कि बदला जाता है, टू इजिली लिफ्टेबल यानी कि उठाने लायक पीसेस में उसको बदला जाता है, यानी कि बहुत बड़ा पीसेस था, यानी कि ऐसे था बहुत बड़ा, इसको कन्वर्ट करके हम इतना कर दिए, यानी कि उठाने लायक पीसेस में इसको बदलें कि नहीं। लिफ्टेबल मतलब होता है उठाने लायक, लिफ्टेबल मतलब होता है पीसेस, मतलब तो टुकड़ा आप सब जानते हैं, लिफ्टेबल यानी उठाने लायक टुकड़े में इसको बदला जाता है। बिग ब्लॉक यानी कि बहुत बड़ा जो पत्थर आता है उसको, पहला पर्पस क्या हो गया, तो उठाने लायक पीसेस में बदलने के लिए हम पत्थर के जो बड़े ब्लॉक रहते हैं उसका साइज रिड्यूस करते हैं, यानी कि उसको घटाते हैं।
टू गिविंग ए प्रॉपर शेप एंड शेप ऑफ स्टोन। मतलब जैसा हमको चाहिए वैसा प्रॉपर शेप देना ही दूसरा पर्पस होता है इसका, ठीक। द स्टोन कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट, अलग अलग जगह पे प्लेसेस, अलग अलग जगह पे डिफरेंट मतलब अलग अलग प्लेसेस इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे हम पत्थरों का यूज़ करते हैं। एग्जांपल जैसे फाउंडेशन में यूज़ करेंगे हम, इन वॉल में फाउंडेशन यानी कि जमीन के जो नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें, वॉल में यानी कि दीवारों में, स्टोन में मैसोनरी आपको हमने बताया था, तो मतलब थोड़ा सा बताया था जो आपको, वही वॉल में इन आर्चेस, आर्चेस यानी कि जो ऐसा कर्व बनाया जाता है उसमें, और फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग यानी कि जो हम बताए थे नहीं कि कहीं कहीं बड़े शहर में देखिएगा तो एक ऐसा हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऐसे मार्बल रख दिया जाता है वाइट वाइट, वही हो गया फ्लोरिंग के लिए। अब फ्लोरिंग जब हम आपको बता रहे थे तो कौन सा कंपोनेंट में याद कीजिए, फ्लोरिंग हम आपको बता रहे थे जब फ्लोर का, तो उसमें हमने फ्लोरिंग बताया था, एक सब फ्लोर बताया, सब फ्लोर जो हम कंक्रीट का ढालते हैं वो, और फ्लोरिंग उसके ऊपर जो फिनिशिंग किया जाता है उसको फ्लोरिंग बोलते हैं। इच सिचुएशन विल बी रिक्वायर्ड ए प्रॉपर शेप। सब जगह पे मतलब जो जो चीज़ बता रहे हैं आपको, सब जगह पे पत्थरों का अलग अलग शेप उपयोग किया जाता है। फाउंडेशन हम बड़े और भारी पत्थरों का उपयोग करेंगे क्योंकि वहाँ पे लोड पूरा कैरी करेगा। वॉल में एक छोटे मतलब ईंटे के साइज का पत्थर का उपयोग करेंगे। आर्चिस में उससे पतले पतले पत्थरों का उपयोग करेंगे। आर्चिस यानी कि सेल्फ आपका जो घर में बना हुआ नहीं रहता है ऐसे सेल्फ, उसी को आर्चिस भी बोला जाता है। फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में टाइल्स देखते कितना पतला होता है, उसका रिक्वायर्ड शेप कैसे होता है, स्क्वायर होता है, कहीं रेक्टेंगल होता है। तो उन सब अलग अलग सिचुएशनों में, मतलब सिचुएशन मतलब अलग अलग सिचुएशनों में जो भी पत्थर का रिक्वायरमेंट रहता है उसके आधार पे हम ढालते हैं उसको। दूसरा तो उसको हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। दूसरा पर्पस यही था हमारा। तीसरा पर्पस क्या क्या है, क्या है तो टू ऑब्टेन एन अपेलिंग फिनिश। अपेलिंग यानी कि अच्छा, अच्छा या गुड। फिनिश यानी कि वही फिनिश करना नहीं बोलते हैं उसको, फिनिश जल्दी खत्म करना, तो मतलब उसका अच्छा फिनिश करना हमको। इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग वही जहाँ पे हमको रहने और सोने का जगह प्रोवाइड हो उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें हमको होटल आ सकता है, होटल आ सकता है, हॉस्टल आ सकता है, जो हमारा खुद का घर होता है वो आ सकता है। इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग स्टोन, जो भी स्टोन होता है वो स्टोन आर यूज नॉट ओनली फॉर, जो भी पत्थर होता है उसको हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होता है, हार्डनेस होता है एंड ड्यूरेबिलिटी होता है, बट इसलिए उपयोग करते हैं, मतलब इसलिए ही खाली उपयोग नहीं करते कि नॉट ओनली बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, इसके कारण ही उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर एथेटिक, एथेटिक बोलने के लिए थोड़ा सा लगता है, एथेटिक यानी कि उसका जो सजावट का गुण होता है, एथेटिक मतलब होता है दिखना या मतलब जो गुड लुकिंग होता है वही मान के चलिए गुड लुकिंग, एथेटिक वैल्यू, जो उसका गुड लुकिंग वैल्यू होता है ना उसी का हम लोग यहाँ पे उसके कारण भी उपयोग करते हैं। जैसे देखिए टाइल्स या मार्बल्स लगाते हैं हम लोग तो घर देखिए कितना स्लिम लगने लगता है, मतलब अच्छा दिखने लगता है, कितना मतलब उसका लाइट जो होता है घर के अंदर का वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगता है। तो उसके एथेटिक गुण के कारण भी हम पत्थरों का उपयोग करते हैं, ना कि खाली स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी के कारण ही पत्थरों का उपयोग करते हैं बिल्डिंग में। तो वही समझाना चाह रहे हैं कि इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ रहते हैं हम लोग उस बिल्डिंग में स्टोन आर यूज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ रहता है उसी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी रहता है पत्थरों का, उसी के लिए खाली हम लोग बिल्डिंग में स्टोन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर एथेटिक वैल्यू। एथेटिक मतलब जो उसका सजाने का सजा, मतलब देखिए पत्थरों को लगाते हैं सजाते हैं ना अपने घर को, डेकोरेट ही नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी पत्थरों का यूज किया जाता है। स्टोन सरफेस कैन बी मेड वेरी डेकोरेटिव, स्टोन सरफेस जो भी होता है उसको वेरी डेकोरेटिव बनाया जा सकता है। एंड ऑफ अपेलिंग, अपेलिंग वही अच्छा दिखने के लिए, अपेलिंग अपेरेंस, अपेरेंस मतलब दिखना, अच्छा दिखने के लिए, विच विल फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, कंसिडरेबल टाइम का मतलब होगा कि जब तक हमको उस पत्थर की जरूरत है उस समय तक इसको अच्छा दिखने के लिए हम इसमें डेकोरेटिव वर्क करते हैं, उसी को स्टोन ड्रेसिंग कहते हैं। स्टोन ड्रेसिंग में 3 पर्पस कौन कौन से हमने देखा, तो पहला तो रिड्यूस करना, मतलब जो भी बल्कि साइज का जो भी बड़ा बड़ा पत्थर है उसको रिड्यूस करके अपने कंफर्ट लायक लाने के लिए, जहाँ तक हम उठा के आराम से उसको एक जगह से दूसरी जगह कर सके। टू गिविंग ए प्रॉपर शेपिंग एंड साइज, शेप और साइज देने के लिए कि हाँ जितना वॉल में हमको जरूरत है उतना ही, जितना फाउंडेशन में जरूरत हो उस हिसाब से बिल्डिंग के अलग अलग जगह पे प्रयोग होते हैं, जहाँ पे जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है पत्थर का उस तरीका का हमको देना। फिर टू ऑब्टेन ए फिनिश मतलब अपेलिंग फिनिश, अच्छा दिखाने के लिए हम लोग फिनिशिंग वर्क के लिए, तो उसमें हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्टोन का खाली हम इसलिए प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है या ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, बल्कि इसलिए भी प्रयोग करते हैं कि उसका एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो लुक होता है हमारे घर का वो ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। और फिर देखिए स्टोन सरफेस
कैन बी मेड वेरी डेकोरेटिव, इसको डेकोरेटिव बनाया जा सकता है अपीलिंग अपेरेंस पाने के लिए, विच विल फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, मतलब जब तक हमको जरूरत है उस समय तक के लिए, ठीक। तो यही हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का पर्पस था। देखिए ड्रेसिंग ऑफ स्टोन मतलब कहना क्या चाह रहे थे, तो देखिए कि इंसान होगा, आपका वो पत्थर को तोड़ते हुए 6 हथौड़े से दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे जो फिगर चल रहा है उसमें। तो यही हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन था। मैं आपको पहले चीज़ल ये सब दिखाया था, तो उसी का उपयोग करके तोड़ रहा है वो। तो यही हमारे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का पर्पस था। इसके बाद हम टूल्स देख लेते हैं, मतलब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में जो भी टूल्स लगते हैं, यानी पत्थरों को सजाने में कौन कौन से टूल्स उपयोग होते हैं हमारे, उनके बारे में देख लेते हैं, उनका एक लिस्ट देख लेते हैं। फिर उन पत्थरों के मतलब जो भी टूल्स होंगे उनके बारे में एक लाइन, मतलब वो किस काम आते हैं किस काम नहीं आते हैं। फिर डिफरेंट प्रकार के स्टेज होते हैं मतलब ड्रेसिंग में, कि कौन सा स्टेज पहले होगा, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा वो स्टेज हो जाते हैं। फिर डिफरेंट मेथड हो जाते हैं, कौन कौन से मेथड से होगा, जैसे हैमर ड्रेसिंग है, फिर पंचिंग ड्रेसिंग है, मतलब किन किन प्रकार के टूल्स का उपयोग करके कैसे कैसा किया जाता है वो मेथड देख लेंगे। तो होप सो पार्ट बी में पहुंच जाइए, ये आपका कंटिन्यू चलेगा, फिर ब्रेक्स भी स्टार्ट कर देंगे इसी में। तब तक हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उसको देखते रहें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आप इसको नोट के लिए हम लेके आते हैं क्या, टूल्स। चलिए दोस्तों अब टूल्स के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो भी हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ड्रेसिंग में मतलब स्टोन ड्रेसिंग में बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है। उन टूल्सों की मदद से हम स्टोन को ड्रेस कर पाते हैं, यानी कि उसको सजा पाते हैं। जैसे कि देखिए लड़कियों का टूल्स क्या है, तो मेकअप में लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, काजल हो गया, वो तो लड़कियों का टूल्स है। उसी प्रकार पत्थर में भी टूल्स आते हैं, हेमर हो गया, स्कर्विंग हो गया, ये सब स्टोन को ड्रेस करने के लिए टूल्स है, वो लड़कियों को ड्रेस करने के लिए टूल्स है। तो दोनों में जैसे उनका टूल्स हो जाता है लिपस्टिक, आईलाइनर, मेकअप, फाउंडेशन, ये सब मतलब अरे घर में यूज करते रहते पता है, ठीक, ज़्यादा मत समझना। तो वही उन सब वो सब लड़की का यूज़, लड़की को मतलब लड़के अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए वो उन सब चीज़ों का यूज करते हैं, उन सब टूल्स का यूज करते हैं मान के चलिए। तो वही पत्थर को ड्रेसअप करने के लिए ये सब टूल्स हैं, उनके यूजेस इस तरफ लिखे हुए हैं, ठीक। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद जो बचे हुए इसमें अभी लगभग 12 टूल्स और बचे हुए हैं, यानी कि 23-24 टूल्स होता है जो ड्रेसअप करने के लिए मेनली काम आता है, मतलब ड्रेसिंग करने के लिए मेनली काम आता है पत्थर में स्टोन को। उसके बाद फिर हम लोग ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी 20 मिनट का लगभग हो चुका होगा, 20 मिनट से ऊपर का। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो स्टेजेस मतलब स्टोन ड्रेसिंग में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। पाँच स्टेज होते हैं वैसे मेनली। पहला तो आता है सैजिंग, शेपिंग, फिर प्लेनिंग, फिनिशिंग और पॉलिशिंग, ये 5 स्टेज आते हैं। फिर उसके बाद मेथड देख लेंगे कौन कौन से यूज़ होते हैं। चलिए हम लोग उससे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद उन सब के बारे में बात करेंगे। टूल्स, यूजेस ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स हैं इस तरह और उनके यूज हैं इस तरह। पहले स्पाल हैमर क्या है, तो यूज फॉर रफ ड्रेसिंग स्टोन, मतलब जो रफ हम लोग एक ड्रेसिंग का मेथड है रफ, ठीक, रफ ड्रेसिंग एक मेथड है, उसमें जिस हैमर का यूज करते हैं ना उसको हम कहते हैं स्पाल हैमर। देखिए आपके स्क्रीन पे स्पाल हैमर का फिगर चल रहा होगा, एक एक चीज बता जाएंगे और उसका फिगर आपके स्क्रीन पे लगते जाएगा, उसी प्रकार लगाते जाएंगे और समझाते हुए भी जाएंगे। होप्स आपने देख लिया फिगर। देखिए रफ ड्रेसिंग में इसका यूज किया जाता है, मतलब पत्थर रफ ड्रेसिंग में जनरली 4 से 5 सेंटीमीटर का हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स यानी कि गड्ढा करते हैं, गड्ढा जैसा करते हैं, उससे पहले हम लोग स्क्वायर शेप में बनाते हैं, ठीक। तो वही क्या जाता है रफ ड्रेसिंग का फिगर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर रफ ड्रेसिंग का फिगर भी चल रहा होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो हमारा स्क्रैबलिंग हैमर है। स्क्रैबलिंग हैमर यूज्ड फॉर रिमूविंग इरेगुलर स्मॉल प्रोजेक्शन, इरेगुलर स्मॉल प्रोजेक्शन मतलब मान के चलिए जैसे कि ये पत्थर एक है, उसमें कहीं कहीं छोटा छोटा ऐसे उठा हुआ है, ठीक, वो हाथ लगाने से पता चल रहा है और फिर हल्का हल्का देखने से भी पता चल रहा है। तो इनको प्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रैबलिंग हैमर का यूज करते हैं। इनको प्लेन करने के तोड़ने के लिए इनको स्क्रैबलिंग हैमर का यूज करते हैं। स्क्रैबलिंग हैमर नाम से ही आप सब समझ गए होंगे, स्क्रैबलिंग यानी कि एक तरफ से पकड़ छीलने वाला होगा हैमर। देखिए आपके स्क्रीन पे स्क्रैबलिंग हैमर का फिगर चल रहा होगा। इसमें देखिए एक तरफ हल्का सा मतलब निकला हुआ नोक जैसा निकला हुआ, एक तरफ चौला है जैसे नॉर्मल हथौड़ा होता है हम लोगों का ठोकने के लिए वैसा। इसमें आप देख सकते होंगे जिस तरफ से हल्का पतला निकला हुआ उधर से ही ठोक ठोक के इसको तोड़ के हटा सकते हैं हम सब, इसलिए इसका नाम क्या है, तो स्क्रैबलिंग हैमर है। फिर देखिए मैश हैमर यूज्ड फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। देखिए ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, बड़े पैमाने पर, मतलब इसको बहुत बड़ा काम रहेगा तब यूज किया जाता है। छोटा रफ ड्रेसिंग करना हो तो हमको इस प्रकार का स्टोन चाहिए होता है, ठीक। देखिए इसका भी फिगर आपके स्क्रीन पे होगा।
वॉलर हैमर यूज्ड फॉर रिमूविंग स्पाल, स्पाल को ही रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि लार्ज रूप से जब ड्रेसअप करना होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे मतलब छिद्र आ जाते हैं या छोटे छोटे पत्थर इस प्रकार आ जाते हैं कि उनको स्पाल कहते हैं। तो उसी को हटाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। किसका? तो वॉलर हैमर का। देखिए आपके स्क्रीन पर वॉलर हैमर का फिगर होगा। क्लब हैमर CLUB। क्लब हैमर क्या है? तो यूज टू स्ट्राइक नैरो हेड चिजल। नैरो मतलब कि छोटा होता है, पतला होता है, ठीक। जब पतला चीजल रहेगा उसका मतलब चीजल का छोटा सा सर होगा तो उस पे स्ट्राइक करने के लिए हमको किसका? तो क्लब हैमर का जरूरत पड़ता है। क्लब हैमर देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो मैलेट है। मैलेट क्या है? तो यूज टू स्ट्राइक मैलेट हेडेड चीजल। और इसको क्या कहते हैं? तो वुड हैमर भी कहते हैं। कि वुड का जब चीजल का जो हेड होगा, चीजल में देखिए चीजल आपका स्क्रीन पर हमने जब दिखाया तो उसमें एक ऐसा रहता है चीजल का हेड, मतलब यहाँ तक रहता है हैंडल, उसमें यहाँ से निकला हुआ रहता है, ऐसे किया हुआ रहता है, तो ये चीजल रहता है, ठीक। चीजल ऐसे रहता है। तो ये हेड जब प्लास्टिक का होगा तब तो नैरो हेड रहेगा, मतलब पतला होगा तब तो हम किसका? क्लब हैमर का। अब मैलेट का कब उपयोग करेंगे? जब ये हेड रहेगा हमारा वुड का, तब हम वुड हैमर का उपयोग करेंगे, ठीक। देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा मैलेट का फिगर। नेक्स्ट क्या है हमारा? डमी यूज टू स्ट्राइक चीजल फॉर कार्विंग वर्क। स्ट्राइक मतलब होता है पीटना या ठोकना, ठीक। स्ट्राइकिंग चीजल फॉर कार्विंग वर्क, यानी कि जो हमने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कर्विंग कि डिजाइन डालने के लिए हम यूज, कर्विंग का मतलब होता है डिजाइन डालना। तो उस डिजाइन डालने वक्त अगर जो हम तेज से हथौड़ा मारेंगे, लोहा करेगा, ज्यादा तेज लग जाएगा तो टूट जाएगा डिजाइन। इसलिए हम यहाँ पे वुडन का भी प्रयोग करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे होगा क्या? तो डमी आपके स्क्रीन पे होगा, जिसमें आप देख सकते हैं लकड़ी का हल्का सा जो उसका स्ट्रक्चर है वो लकड़ी जैसा ही है, लकड़ी का ही बना हुआ रहता है वो। तो उसको चीजल को स्ट्राइक कहते हैं। तो कर्विंग वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। फिगर देख चुके हैं। अब देखते हैं गैड यूज टू स्प्लिट स्टोन को मतलब तोड़ने के लिए काम आता है, ठीक। जैसे कि यहाँ से हो गया स्टोन तो इसको इधर ऐसे तोड़ देगा। ये इसका फिगर आप देख रहे होंगे, ऐसे मोटा सा है, फिर आके ऐसे इस प्रकार बना हुआ होगा। आप इसका फिगर ऐसे देख रहे होंगे, आप अपने स्क्रीन पे देखिए फिगर चल रहा होगा, इस प्रकार ही होगा। यूज टू स्प्लिटिंग स्टोन, या स्टोन को तोड़ने के काम आता है। ड्रैग क्या है? तो यूज टू गिविंग ड्रैग फिनिशिंग देने के लिए ड्रैग का यूज किया जाता है ऑफ स्टोन के ऊपर, यानी कि लेवल्स करने के लिए, यानी कि जो पत्थर का लेवल है एक समान है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम ड्रैग का यूज करते हैं। वही उसी को कहते हैं ड्रैग फिनिशिंग। देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें देखिए आगे हल्का हल्का सा निकला हुआ भी होगा नोक जैसा, मतलब जैसे ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं तो निकला हुआ रहता है ना, तो उसी प्रकार हमारे आगे के जो हाथों के उंगली निकले हुए हैं उसी प्रकार उसमें भी निकला हुआ, आप फिगर में देख ही होंगे। देखिए तो उसी प्रकार हम उसको देखते हैं, ऐसे रगड़ के देखते हैं कि लेवल है कि नहीं। अगर अटक रहा है तो लेवल नहीं है, नहीं अटक रहा तो लेवल है एक प्रकार से। हैंड सॉ मतलब ब्लेड होता है, आप सब जानते हैं, ठीक। यूज टू कट सॉफ्ट स्टोन मतलब कि अगर वही मॉइस्चराइजर ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसको काटने के लिए हैंड सॉ का नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट सॉ यूज टू कट हार्ड स्टोन। क्रॉस कट सॉ का यूज कब किया जाता है? जब हार्ड स्टोन हमारा हार्ड रहेगा, यानी कि उससे सब मॉइस्चराइजर सूखा हुआ रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, मतलब शुष्क क्षेत्रों में पाया गया होगा तब। फ्रेम सो कब यूज किया जाता है? जब लार्ज ब्लॉक रहता है हमारा, पत्थर का जब बड़ा टुकड़ा रहता है उसको एक छोटे से टुकड़े बदलना होता है, तो हम फ्रेम सो का यूज करते हैं, ठीक। पिचिंग टूल क्या है? यूज टू मार्क स्टोन रिक्वायर्ड साइज। देखिए पिचिंग मेथड भी एक आपको पढ़ना होगा, क्लोज पिकेट मेथड या पिचिंग मेथड है आपका इसी में ड्रेसिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग स्टोन में, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि रिक्वायर्ड साइज में लाने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। किसका? तो पिचिंग टूल देखिए इसको मार्किंग टूल भी कह सकते हैं। पत्थर में इस प्रकार हम मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद रख के यहाँ से छेनी हथौड़ा की मदद से यहाँ से तोड़ लेते हैं हम लोग, तो वही इसको पिचिंग टूल कहते हैं, यानी मार्किंग टूल भी कह सकते हैं मान के चलिए। तो इसको ठीक, आप इसको उतार लीजिए तब तक। और हाँ, टूल्स जो हमने आपको बताया था उन टूल्स को साथ साथ बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। जो आप बना सकते हैं तो साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिएगा, निकलवा लीजिएगा और उसको अपने मतलब इस लिखिएगा, उसके नीचे चिपकाते चल जाइएगा, क्योंकि ये देखिए आसानी होगा। आप अगर जो फिगर क्वेश्चन में गलती से पूछे व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रेसिंग टूल्स, मतलब कितने प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग टूल्स पूछ दे, यार व्हाट इज ड्रेसिंग टूल क्या है वो पूछ दे आपको, तो ये सब लिख दीजिएगा ड्रेसिंग टूल के बारे में, और फिर फिगर बनाते चल जाएगा ना, एक एक पॉइंट लिखिएगा, फिगर बनाते चलिए। 7 से 8 टूल्स के बारे में लिखिएगा, फिगर बनाइएगा, तो बहुत अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो वही है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद 12-13 और बचे हुए उनको देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब फिगर जोर से जोर बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे कि 13 टूल्स अभी हमने देखा था, उसके बाद यहाँ पे और 7 से 8 टूल्स लिखा हुआ है।
नो टूल्स मतलब लगभग लिखा हुआ है। ये सब टूल्स हमारे ड्रेसअप के लिए काम आते हैं। जैसे लड़के का टूल है मेकअप, उसी प्रकार ये मेकअप यानी कि लिपस्टिक, काजल, बिंदी जो भी आता है वो सब लड़के का टूल्स होता है सजाने लगे। तो हम फिर पत्थर को सजाने लगे, हम सबके पास क्या है, पत्थर को सजाने लगे हम सबके पास स्टोन्स टूल है। उसको मेकअप बोलते हैं, इसको स्टोन्स टूल्स बोलते हैं। ठीक, मतलब पत्थरों का औजार, और वो सब लड़के का मेकअप का औजार है। मतलब सजे धजे लगे। ठीक, हम सब का की है वो, हम सब सीधे बाल में तेल लगाओ, बाल ऐसे हाथ से झाड़ो, कपड़ा पहनो, शर्ट पहन निकलते बनो। और सब पहले एक बार सजेगी, सोचेगी। पहले तो सोचे में इतना देर लगाती थी कि कुछ काहे कि नहीं, छोड़ो। चलिए हम ये सब देखते हैं। अब 14 की है हमके पास पत्थरों को सजाए में, पत्थर को जो हम सब सजा रहे थे उसमें हमारे पास 13 टूल्स हमने देख लिया था। अब 14वां टूल क्या है हमारे पास, तो स्क्वायर नाम। ये स्क्वायर देखिए, नाम से बस स्क्वायर है, लेकिन इसका फिगर कुछ इस प्रकार रहता है। यूज टू सेट इज मतलब किनारा, एजेस मतलब किनारा, एजेस यहाँ लिखा होता है किनारे होगा, किनारों एट राइट एंगल। किनारों को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री में बना हुआ है, यानी कि इस प्रकार बना हुआ है कि नहीं, उसको सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे स्क्वायर का फिगर चल रहा होगा। उसका क्या कहता है, वॉस्टर। देखिए वॉस्टर एक प्रकार का मेथड भी होता है। ठीक, जिसमें हम स्टोन मतलब सॉफ्ट स्टोन होता है उनको काटते हैं। एक मेथड भी है, एक टूल्स भी है। देखिए आपके स्क्रीन पे वॉस्टर का फिगर चल रहा होगा। पंच मतलब तो आप सब जानते हैं कि ठोकना या काटना जो भी होता है। यूज फॉर रफ ड्रेसिंग, इसको रफ ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है जनरली। आपके स्क्रीन पे पंच का फिगर चल रहा था। अब है पॉइंट में देखिए नोखिला सा आपके आगे निकला हुआ दिख रहा होगा। इसको भी रफ ड्रेसिंग में यूज किया जाता है। हार्ड स्टोन में, जब स्टोन हार्ड रहता है तब इसको उपयोग किया जाता है, जब स्टोन सॉफ्ट रहता है तब पंच का ही उपयोग किया जाता है। आगे जो भी 2-4 चीज लिखाए थे वो सब सॉफ्ट में ही लिखाए थे आप सबका, हार्ड सॉफ्ट दोनों मिला के था। यूज फॉर रफ ड्रेसिंग। स्पाल हैमर था जो कि हमारा रफ ड्रेसिंग में यूज था, यानी कि लार्ज जब रहता था तब यूज कर रहे थे हम। बोर टूल को हम किस नाम से जानते हैं, तो नाइकर नाम से भी जानते हैं। नाइकर, NICKER, नाइकर नाम से जानते हैं। यूज फॉर फॉर्म चीजल लाइन यानी कि मतलब कि हम छेद करने के लिए, चीजल को हम चलाने के लिए उससे पहले उसका देखेंगे तो सही ना कि कहाँ पे हमको मार करना है, मतलब कहाँ पे हमको चोट करना है कि चीजल से कि वो कट जाए। तो उसके लिए हम एक लाइन बनाते हैं ना, तो उसी को बनाने के लिए हम लोग बोल्ड टूल का, यानी कि देखिए नहीं करके आपका स्क्रीन पे चल रहा होगा, आगे में देखिए हल्का सा फिगर थोड़ा सा निकला हुआ है ऑन द स्टोन सरफेस। होप सो फिगर देख लेंगे, फिगर देखे आप समझ चुके होंगे आप। हाँ, यूज टू फॉर्म चीजल लाइन ऑन द स्टोन सरफेस। वुडन हैंडल चीजल यूज टू ड्रेस स्टोन। ठीक, क्लो हैमर और क्लॉज चीजल। देखिए वुडन हैंडल चीजल, वहाँ मेलेट में क्या था, तो वुडन हैंडल हैमर था। वो हैमर में था, तो हम क्या पढ़े थे कि जब चीजल का हेड मतलब हैंडल वुड का रहेगा तब हम किसका, तो मेट का यूज करेंगे जो इससे पहले था। फिर देखिए वुडन हैंडल चीजल रहेगा तब यूज टू ड्रेस सॉफ्ट स्टोन को यूज किया, मतलब सॉफ्ट स्टोन को ड्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लॉथ चीजल किस लिए, तो ड्रेस हार्ड स्टोन का यूज करें, मतलब हार्ड स्टोन में हम कौन सा चीजल, तो चीजल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हार्ड स्टोन कौन सा था, पॉइंट का यूज करेंगे एक। फिर टूथ चीजल देखिए आपके स्क्रीन पे टूथ चीजल का फिगर चल रहा होगा। उससे पहले क्लो चीजल का और वुड हैंडल चीजल का फिगर भी आपके साथ स्क्रीन पे चल रहा होगा एक ही साथ। देखिए तीनों फिगर देखिए आप देख चुके होंगे। यूज टू ड्रेस हार्ड स्टोन, ये भी हार्ड स्टोन को ड्रेस करने के लिए रहता है। फिर ड्राफ्टिंग चीजल क्या था, यूज्ड फॉर द फाइन ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, मतलब छोटा काम रह गया और बारीक काम करने के लिए हम ड्राफ्टिंग चीजल का उपयोग करते हैं। ड्राफ्टिंग चीजल एक मेथड भी होता है। ठीक, मतलब चीजल ड्राफ्टिंग एक मेथड भी है स्टोन का। ठीक, तो उसमें भी देख लेंगे हम इसके बारे में थोड़ा सा। यही हमारा टूल्स खत्म होता है। टूल्स यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इस प्रकार हमारा लेक्चर नंबर 10 का पार्ट एक खत्म होता है। ठीक, पार्ट बी में हम लोग क्या देखेंगे, तो चीजल के मतलब ड्रेसिंग का कौन सा स्टोन होता है, कि सजने संवरने का कौन सा स्टोन होता है, मतलब स्टेज होता है। जैसे लगा कि पहले हाथ मुँह धोती है, नहाती है, मतलब हाथ मुँह धोती है, फिर उसका एक बार क्या लगाएंगे, तो फेस वॉश लगाती है शायद। हाँ, फेस वॉश लगाएंगे, फिर क्रीम लगाएंगे, फिर फाउंडेशन लगाएंगे। तो मतलब उसी प्रकार स्टेज उसका बना हुआ है। तो स्टेज में क्या कहता है, तो पहले साइजिंग यानी कि उसको पहले नापेंगे, फिर शेपिंग, उसका उसको मतलब शेप देंगे, उसका प्लेनिंग मतलब सरफेस को प्लेन करेंगे, फिर फिनिशिंग, प्लेन करने के बाद भी कुछ रहेगा तो उसको फिनिश करेंगे, फिर पॉलिशिंग करेंगे, यानी कि चिकना बनाएंगे उस सरफेस को और ज़्यादा, ताकि मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और बिक सके। ये स्टेज था। उसके बाद फिर डिफरेंट मेथड है कि उसको किस प्रकार कौन सा टूल्स यूज करेंगे, तो कौन सा मेथड रहता है, तो वो सब देख लेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब लेक्चर 10 के पार्ट बी में। देखिए इसी के साथ हमारा कौन सा, तो इस मतलब शुरुआत में हम बताए थे कि इसके साथ हमारा
जो क्वेरिंग था वो भी चल रहा है, और आगे ब्रिक्स बीसी के साथ चलते रहेगा, साथ साथ में लेक्चर जो है उसका चलते रहेगा। इसके पहले जितने भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू कि वॉच टीचर इन बिहार, इसको उतार लीजिएगा।